हेलो दोस्तों। हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत तरीके का कंपनी आपको मिल जाएगा। कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप्स और कुछ स्मॉल कैप। उसका नीचे जो होता है वो है माइक्रो कैप एंड नैनो कैप्स। तो जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा इतना रिस्क कम रहेगा। इसीलिए कुछ कुछ लोग होते हैं कि लार्ज कैप में रहना चाहते हैं ताकि रिस्क फ्री रहे, और कोई कोई इन्वेस्टर रहता है जो कि जिनको पैसा कम समय में ज़्यादा कमाना है, उन लोग स्मॉल कैप या तो माइक्रो कैप और उससे भी नीचे जो है नैनो कैप में आ जाते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर बहुत सारे लोग हैं जो कि नैनो कैप, माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा रिटर्न मिले। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लार्ज कैप में रहना चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते, जो भी है उसका इसी से काम चल जाएगा। तो पहला बात होता है कि एक इन्वेस्टर के लिए रिस्क मैनेजमेंट। आप लालच के चक्कर में जाके छोटा मार्केट के वाले कंपनी में ज़्यादा पैसा लगाओगे तो रिस्क ज़्यादा रहता है। इसीलिए हमें रिस्क का मैनेजमेंट करना चाहिए। हमें इन्हीं पैसे को लगाना चाहिए स्मॉल कैप या तो माइक्रो कैप में, जो हमारा पैसा ज़्यादा काम का नहीं हो, जो हम लोग कुछ इमरजेंसी काम के लिए नहीं रखा है। तो माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप में आपको ये तय करके लगाना चाहिए कि ये पैसा खोने का भी 100% श्योरिटी है, आप खो सकते हो ये पैसा। तो आपको इसी तरीके का ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। स्मॉल कैप में या तो माइक्रो कैप में कम पैसा लगाओ। जितना छोटा मार्केट कैप वाला है इतना कम पैसा होना चाहिए आपका। तो आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क के साथ जितना ज़्यादा रिस्क होगा इतना ज़्यादा रिवार्ड रहेगा। लेकिन मेन चीज़ होता है रिस्क मैनेजमेंट। आप पैसा लगाना चाहते हो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में, आपको ध्यान रखना है एक इन्वेस्टर के हिसाब से कि हमें कम पैसा से स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो पैसा हम लोग ऐसे भी दुकान में जाके पॉकेट खर्चा के लिए हम लोग खर्चा कर देते हैं, वो पैसा हमें स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये स्मॉल कैप, माइक्रो कैप जो आप रिस्क ले रहे हो, जो कि कम पैसे से आपको खोने से डर नहीं होना चाहिए, इसी पैसे को हम लोग को माइक्रो कैप या तो नैनो कैप में लगाना चाहिए, जो आपको तकलीफ ना हो पैसा खोने के बाद। आपको ये श्योरिटी होना चाहिए, आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली रेडी रहना है कि हमारा पैसा जा सकता है माइक्रो कैप में। ये मेन चीज़ होता है। हम लालच नहीं आना चाहिए। बड़ा पैसा जो आपका इमरजेंसी का पैसा है, इसको स्टॉक मार्केट में, वो भी नैनो कैप में कभी नहीं लगाना चाहिए। ये आप जान लो आज। इसीलिए जितना ज़्यादा रिस्क है रिवार्ड तो ज़्यादा है, लेकिन जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होता है उन लोग हमेशा स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी लार्ज हो चुका है, उसको और ऊपर जाने का चांसेस कम है। आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए जनरली लोग छोटा अमाउंट में स्मॉल कैप या तो माइक्रो कैप में करते हैं। लेकिन बाद में जाके अगर कंपनी बड़ा होता है, कंपनी में पोटेंशियल रहता है, तब जाके उन लोग ऐड करते रहते हैं। एक साल ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आशीष कुचलिया सर का हमेशा फेवरेट रहता है कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में आप कभी भी पब्लिक का जो स्टेक होल्डिंग रहता है, प्रोमोटर होल्डिंग, इसमें जाके बहुत सारे कंपनी जो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में उसमें दिखाई देता है कि आशीष कुचलिया सर का स्टेक है। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो पैसा लगा रहे हो ये आपका इमरजेंसी का कोई पैसा नहीं है। रिवार्ड आपको मिलेगा, टाइम देना पड़ता है। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में आप पैसा लगा के छोड़ दीजिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। पैसा ज़्यादा मत लगाइए, 5,000 का कर सकते हो, उससे भी कम लगा सकते हो, 2,000, 3,000। कंपनी जब बड़ा हो जाएगा, नैनो कैप का मार्केट कैप 100 के आसपास या तो और भी छोटा रहता है, तो ये जब बड़ा हो जाएगा 2,000, 3,000, 1 लाख, 2 लाख करोड़ का जब मार्केट कैप बन जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा। इसीलिए स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में और नैनो कैप में कम पैसा से करना है। तो हमारा जो आज का जो वीडियो है उन्हीं लोग देखिए जिनको रिस्क लेने में डर नहीं है, और वो पैसा लगाइए जो आप खोने से आपको परेशानी नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगा। कम पैसे से करना है। तो हमारा जो स्टॉक है, पहला स्टॉक है जिसका मार्केट कैप अराउंड 200 करोड़ के आसपास है। करंट पी बहुत छोटा है, पेनी स्टॉक है, 15 रुपीज़ है। स्टॉक का पी देखे तो है 11 है, और ROC देखे तो 10-12 है। छोटा कंपनी में हमेशा ROC कम रहता है। हमने इस स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 75%। छोटा कंपनी में आपको प्रोमोटर होल्डिंग इतना कभी नहीं मिलेगा। और दूसरा बात है, कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है, और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए, आप स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 1300% के आसपास है, बहुत ज़्यादा है स्टॉक प्रॉफिट ग्रोथ। इस कारण हमने इस कंपनी को सिलेक्ट किया है। कंपनी का प्रोस देखें तो कंपनी हमेशा क्वार्टर रिजल्ट अच्छा निकल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 114% CAGR में इंक्रीज़ हो रहा है 5 साल में। डिविडेंड भी दे रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज़ हो रहा है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कौन सा कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ होता है, तो ये वाला एक कंपनी है जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी का हमने मार्केट कैप देखा था, अभी सेल्स देखे तो कंपनी का हर साल सेल्स देखिए, पहले 1 करोड़ था, अभी 2023 में उसका सेल्स देखिए 1200 करोड़ का आसपास है। कंपनी अपना मार्केट कैप से 6 गुना ज़्यादा सेल कर रहा है। अब सोच रहे हो। दूसरा बात, उसका नेट प्रॉफिट देखिए,
पहले 0 था, अभी 2 से लेके 19 तक चला गया है। अब CAGR में देखोगे 5 साल में 115% सेल्स ग्रोथ था। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 114%, 3 साल में 44%। कंपनी का नाम है मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज, जो कि कास्टर सीड्स वगैरह, कास्टर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एंड कॉटन गिनिंग्स एंड अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में सप्लाई करता है। और भी कुछ प्रोडक्ट देखें तो मस्टर्ड सीड होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, सोया केक्स होता है, व्हीट्स वगैरह, राइस एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी है उसका। कंपनी BTC मार्केट में काम कर रहा है, जो कि डिवेल सोयल का ब्रांड जो कि लगमन नाम का है। कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जैसे कि ITC को देख सकते हो, अदानी विलमार्ट को देख सकते हो, DLN ग्रुप को देख सकते हो, कारगिल एंड अदर्स भी है। तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है कंपनी के पास। कंपनी का अगर चार्ट देखोगे, कंपनी 2019 से है, पहले फ्लैट चल रहा था, फिर 2021 में बहुत ऊपर गया, अभी कंपनी का प्राइस बहुत नीचे है। तो अभी आप लोग सोच सकते हो उसको लेके, कंपनी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा अमाउंट पे नहीं लगाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ रिक्सी इन्वेस्टर के लिए है। जिन लोग रिक्स नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग वीडियो छोड़ के भी जा सकते हो, लेकिन जिसको रिक्स लेना है वो सभी देखे इस स्टॉक को। तो हमारा अगला कंपनी जो है, जिसका मार्केट कैप 168 करोड़ है, करंट प्राइस 112 है, स्टॉक भी 93 है, अभी थोड़ा ज़्यादा है। ROE देखें 9 and 8। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो ये भी 75 है, प्रोमोटर ने कोई भी स्टेक प्लेस नहीं रखा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 26 है। ये कंपनी को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है, आगे जाके बात करेंगे। कंपनी का प्रोज देखें तो डेट फ्री है, कंपनी एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर रिजल्ट भी ला रहा है, और कंपनी मेंटेन कर रहा है हेल्दी डिविडेंड पे आउट। 2012 से देखें तो कंपनी का सेल्स जो है 15 लाख से लेके अभी अराउंड 26 करोड़ के आसपास है। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी पहले ऑलमोस्ट 0 था, अभी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रहा है, अभी अराउंड 2 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पास अभी फ़िलहाल जो सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा स्लाइटली कम है। कंपनी बहुत छोटा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आप प्रोमोटर के पास अराउंड 75% के आसपास है, और पब्लिक हमारा 25% है। कंपनी का नाम है रेडिक्स इंडस्ट्री, जो कि ह्यूमन शेयर प्रोडक्ट्स वगैरह सप्लाई करता है। आपको पता होगा, ऑनलाइन में भी मिलता है उसका प्रोडक्ट्स है रेडिक्स का। तो ये हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये एक मोनोपोली है, इस हिसाब से, क्योंकि मार्केट में उसका कोई भी कॉम्पिटिटर लिस्टेड नहीं है। ऐसे मार्केट में अवेलेबल्स तो बहुत सारा कंपनी है, कॉम्पिटिटर है, लेकिन लिस्टेड कंपनी ये अकेला कंपनी है जो कि एक मोनोपोली है। कंपनी का प्रोडक्ट्स को देखें तो जो ह्यूमन शेयर वगैरह होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डिफरेंट कलर में लोगों को सप्लाई कर रहा है, जिनमें उसका पेरेट वर्जिन कलेक्शंस में भी है, चीप कलेक्शन में भी आप उसका नाम देख सकते हो। कर्ली जो डिफरेंट लेंथ में लोगों का, डिफरेंट कलर में लोग ये करते हैं, जिन लोगों का बाल वगैरह गिर जाता है, ये सब अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड से। ये कंपनी एक लौता है जो कि इस तरीके काम करते हैं, बाहर में भी है, लेकिन इंडिया में उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। कंपनी का अगर चार्ट देखोगे आप, मैक्सिमम चार्ट में 2011 में लिस्ट हुआ था, लेकिन काफ़ी नीचे गया, क्योंकि कंपनी का हम लोगों ने प्रॉफिट देखा था। लेकिन अभी मार्केट में उसका थोड़ा बहुत डिमांड आ रहा है, तो अभी नीचे से अराउंड 50 के नीचे तक गया था, अभी अराउंड 100 के थोड़ा बहुत ऊपर चला गया है। अभी भी देख सकते हो उसको, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा अमाउंट में नहीं जाना है इस तरीके का कंपनी में, ये बहुत रिस्की है। और रिस्क एंड रिवार्ड को लेकर हमने पहले भी बात कर चुके हैं, तो आपको इसी पैसे का रिस्क लेना है, जो आप खोने से नहीं डर सकते, लेकिन पैसा आपको बहुत ज़्यादा बना के देख सकता है अगर कंपनी मल्टीबैगर बन जाता है। और कंपनी में के पास पोटेंशियल है, हमने देखा है, रिसर्च किया है, इसलिए हम बता रहे हैं। आप जाके देख सकते हो, और भी डिटेल्स उसके बारे में ले सकते हो अगर आपको इन्वेस्ट करना है। और कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क में उसको ले सकते हो। कंपनी अच्छा है, इसीलिए हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप लो रिस्क वाले कंपनी में जा सकते हो, बहुत अच्छे स्टॉक है मार्केट में लिस्टेड, आप उनमें देख सकते हो। तो इस तरीके का स्टॉक में आपको रिस्क ले सकते हो अगर आप चाहते हो। कोई इन्वेस्टर होता है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहता है, पूरा स्टॉक पैसे का नहीं, छोटा मोटा एक पैसे का, जिनको आप जो पैसे हम लोग फालतू में खर्चा करते हैं, इस पैसे से आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रख सकते हो। ऐसे में हम लोग फल खर्चा करते हैं, तो इस पैसे को हम लोग छोटा मोटा रिस्क लेके उसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। 1-2-3 साल का 1000, 2000, 5000 का हाईएस्ट, इतना ही करके रख सकते हो आप। तो फिलहाल इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।